तो भाई सबसे पहले एक बात बता दूं कि जब मैं आपको क्वांट पढ़ा रहा हूँगा तो उस वक्त आपने कभी भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है। एक दोस्त की तरह पढ़ना है, दोस्त की तरह समझना है, जैसे आप मूवी देखते हो ना रिलैक्स होके। और एक बात बताओ कि मूवी की कई चीज़ें आपके दिमाग पर इस तरह इम्प्रिंट हो जाती हैं कि आपको याद नहीं करनी पड़ती, आप एफर्ट नहीं लगाते कि कोई दोस्त मुझसे मूवी पूछेगा तो मेरे को याद होगी कि नहीं, वो एफर्टलेसली याद हो जाती है, उसमें आप इंटरेस्ट लेते हो। ठीक है, तो इसी तरह से आपने रिलैक्स होकर पढ़ना है, बिकॉज जहां पर जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो मैं सारे कंप्लीटली अपना फर्ज मानकर पूरे करने वाला हूं। ठीक है, तो रिलैक्स हो जाना और आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, लेकिन नोट्स मेरे साथ साथ नहीं बनाने हैं। साथ साथ का क्या मतलब है कि सपोज मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं तो ये नहीं है कि साथ में आप कंसेप्ट सुन रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं। तो एटलीस्ट वीडियो का ये तो फायदा है कि मैं आपकी बात मानूंगा। क्या बात मानूंगा? आप मुझे दोबारा बोलने के लिए कहोगे तो फिर से बोलूंगा, मतलब कि आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, नोट्स बनाने हैं, और नोट्स हमने क्वेश्चंस के नहीं बनाने हैं, हमने नोट्स बनाने हैं कंसेप्ट्स के। लेकिन जब भी कोई भी कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, एक तो ऐसी स्क्रीन पर समझाऊंगा जैसे अभी ये जो व्हाइट स्क्रीन है, ऐसी स्क्रीन पर समझाऊंगा, हमारे सामने क्वेश्चन नहीं होगा, उस वक्त मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। तो जब पहली बार जब मैं आपको वो कंसेप्ट बता रहा हूं तो बिल्कुल भी नोट्स मत बनाना, एक बार रिलैक्स होकर आराम से उस कंसेप्ट को समझना, और जब वो कंसेप्ट बताना मैं खत्म कर दूं तब वीडियो को पॉज करके अपनी एक नोटबुक बना लो। उस नोटबुक पर आपने सोल्व वगैरह नहीं करना है, उस नोटबुक पर आपने क्या लिखना है, जैसे परसेंटेज लिखना है एक पेज के ऊपर, और एक या फिर 2 पेज के अंदर आपके सारे नोट्स आ जाएंगे कंसेप्ट के इजीली। उसको अपनी भाषा में आप लिख लेना, जो भी मैंने समझाया वो जिस भी तरह आपको समझ में आया वैसे। क्लियर है? तो हम कंसेप्ट्स के नोट्स बनाएंगे, हम साथ साथ बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाएंगे। एक बार इत्मीनान से आप मेरी बात समझोगे और उसके बाद आप नोट्स बनाओगे। क्लियर है? और कम से कम आपको ये वीडियो, मैं कम से कम बोल रहा हूं, ज्यादा आपकी मर्जी है, कम से कम आपको ये वीडियो 2 बार देखनी है। मैं कौन सी वीडियो 2 बार देखने की बात कर रहा हूं, मैं पूरा वीडियो कोर्स 2 बार देखने की बात नहीं कर रहा। इस वीडियो कोर्स के अंदर क्या होगा, कुछ तो जैसे क्लासेस होती है ना, कुछ क्लासेस होंगी, उसके अलावा मैंने आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं। क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करवाए हैं? कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट के फॉर्म में, देन बेसिक प्रैक्टिस टेस्ट के फॉर्म में, देन एक्सरसाइज के फॉर्म में, देन स्पीड बिल्डिंग टेस्ट के फॉर्म में। इस हिसाब से मैंने कई तरह से, मतलब जैसे अगर आप मेरे से ऑफलाइन पढ़ोगे तो मैं आपको घर पे करने के लिए कुछ होमवर्क दूंगा ना, तो होमवर्क मैंने इस तरह से दिया है और उनके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिए हैं। लेकिन उसके अलावा जो कंसेप्ट्स की क्लासेज हैं, वीडियो लेक्चर, तो वो जो वीडियो लेक्चर होंगे ना मेरे, वो कम से कम आपको 2 बार देखने हैं। उसके अलावा वो जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद सोल्व कीजिए, और जब उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करो आपको कोई भी डाउट हो तो उस वक्त आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो कम से कम जो कंसेप्ट्स की वीडियो है वो कम से कम आपको 2 बार देखनी है। ठीक है, तभी मजा आएगा। अगर उससे ज्यादा बार देखने के टाइम और एनर्जी को अफोर्ड कर पाओ तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है, वेस्ट नहीं होगा। जब बार बार इत्मीनान से आप किसी चीज को समझते हो, बार बार रिपीट होती है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती जाती है, और इसी तरह कई टीचर्स की, कई स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती जाती है, और इजीली हम कम से कम टाइम में अपने टारगेट को हिट कर देंगे। ठीक है, तो कंटेंट वगैरह की चिंता तो मेरे ऊपर है ही। ठीक है, आपने बिल्कुल भी चिंता नहीं लेनी है, मतलब कि मेरे ऊपर छोड़ दो वो, और हम पढ़ते रहेंगे। तो चलो भाई, इसी जोश और जुनून के साथ हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई परसेंटेज है क्या। तो एक बार ये करो, आप इस वीडियो को पॉज करके खुद सोचो कि भाई ये परसेंटेज चीज क्या है, क्या माजरा है, किस चीज को हम परसेंटेज बोलते हैं। फिर वीडियो को शुरू करना। ठीक है, पॉज कर लो। हाँ, तो उम्मीद करता हूं कि आपने पॉज करके सोचा होगा। तो अभी मैं बता देता हूं कि परसेंटेज है क्या। देखो, परसेंटेज है 2 वैल्यूज को कंपेयर करने का एक सिस्टम है, मतलब कि कंपैरिजन करने का वे है, ए वे ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, 2 संख्याओं की, 2 वैल्यूज की तुलना कैसे की जाए। और ऐसे ही अगर 2 चीजों को हमने कंपेयर करना है तो हम कई तरीके में कर सकते हैं, सिर्फ परसेंटेज एक तरीका नहीं है। एक तरीका तो हो गया परसेंटेज, दूसरा तरीका है हम फ्रैक्शन से भी कंपेयर कर सकते हैं। अब ये मैंने बोल तो दिया,
लेकिन फ्रैक्शन से कैसे कंपेयर करते हैं? देखो, अगर आपको याद हो, मान लो आपके घर में केक है, और एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं, दोनों लैंग्वेज में हैं, तो बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। ये व्हाट इज परसेंटेज है, इसकी हिंदी है प्रतिशतता क्या है। तो ये मैंने इसलिए जरूरी नहीं समझा कि ये तो ओके है ना, बाकी सब कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अब देखते हैं कि भी परसेंटेज कंपैरिजन का वे कैसे है। कि सपोज आपके घर में कोई केक है और आप 2 भाई हो, तो आपकी मम्मी बोलती है कि बेटा पूरा केक मत खा जाना, आधा भाई के लिए भी छोड़ देना। आधा मतलब 1/2, 2 हिस्सों में से एक हिस्सा भाई के लिए भी छोड़ देना। या फिर ये मान लो आपके घर में चॉकलेट्स आई और आप 3 भाई हो, तो आपके पापा बोलते हैं कि बेटा पूरी मत खा देना, ठीक है। आप 2 भाई घर में प्रेजेंट हो कि तीसरे भाई के लिए भी 1/3 छोड़ देना, मतलब 3 हिस्सों में से एक हिस्सा उसके लिए भी छोड़ देना। या फिर मान लो आप 4 भाई हो हैं, तो आपके घर में दूध है, या फिर मान लो वो पांडव हैं, अपने पांडव 5, उनके घर में दूध है, तो 4 पांडव अवेलेबल हैं, तो भाई कुंती जी क्या बोलेंगी? कुंती बोलेंगे कि बेटा जो 5वां बंदा है उसके लिए 1/5 दूध छोड़ देना। तो यहां पर ये जो फ्रैक्शन है ये क्या हो रही है? ये कंपैरिजन हो रहा है। किस चीज से कंपैरिजन हो रहा है? कि जो टोटल चीज है ना, कि टोटल जितनी भी चीज अवेलेबल है उसके कंपैरिजन में कितनी छोड़नी है। अगर टोटल केक के 2 हिस्से किए जाएं तो उनमें से एक हिस्सा छोड़ देना। अगर टोटल चॉकलेट्स को 3 बराबर हिस्सों में ऐसे बांट दिया जाए तो एक हिस्से को छोड़ देना, तीसरा बंदा आकर खाएगा। अगर टोटल दूध को 5 बराबर बराबर बर्तनों में डाल दिया जाए तो एक बर्तन में जितना दूध आएगा उतना छोड़ देना। तो मतलब क्या है, यहां पर हम टोटल से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने फ्रैक्शन को यूज कर लिया। या फिर अगर हमने मान लो सिर्फ टोटल से कंपेयर नहीं करना, 2 अलग अलग वैल्यूज को कंपेयर करना है, तो वहां पर फ्रैक्शन का ही एक कजन है जिसका नाम है रेशियो। तो हम रेशियो को यूज करते हैं कि राम और श्याम की सैलरी का रेशियो 3:5 है। तो ये सिर्फ कंपैरिजन का तरीका है। इसका मतलब ये नहीं है कि राम की सैलरी 3 रुपए है, श्याम की सैलरी 5 रुपए है। हो सकता है राम की सैलरी 30 रुपए हो, श्याम की सैलरी 50 रुपए हो, कुछ भी हो सकता है। और एक और बात आपने ध्यान में रखनी है कि हो सकता है आपने मेरी क्लासेस पहले लगाई है, हो सकता है क्या मोस्ट प्रोबेबली आपने लगाई है, ठीक है, या कहीं और से आपने कुछ भी सीखा है। तो जो भी आपने सीखा है, मान लो आपके पास कुछ नॉलेज है, तो उस नॉलेज को आपके पास होने से आपको फायदा होना चाहिए, नुकसान तो नहीं होना चाहिए ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हमारे, ये इंसान का नेचर है, सिर्फ आपके ऊपर मैं ब्लेम नहीं लगा रहा, कि जब हमारे दिमाग के अंदर कोई नॉलेज होती है, मान लो ये आपका दिमाग है, ठीक है, जब हमारे दिमाग के अंदर कोई नॉलेज होती है और हम ये सोचकर किसी भी नॉलेज को लेते हैं कि हाँ मुझे पहले से पता है, आप ये सोचकर अगर मेरी बातों को सुनोगे तो इमेजिन करो आपके सिर के चारों तरफ एक कटोरा है और वो कटोरा बना है किस चीज से? स्टील से। ये सिर के चारों तरफ एक स्टील का बना कटोरा है और ये कटोरा क्या है? ये कटोरा है जो आपने पहले नॉलेज ले रखी है। वो मैं जो भी बात आपके सिर में घुसाने की कोशिश करूंगा वो आपके सिर में नहीं घुसेगी अगर आप ये सोचकर देखोगे कि ये तो बेसिक है, ये तो मेरे को पता है। तो जो नॉलेज आपके पास है वही आपकी दुश्मन बन जाएगी और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेशक से आपको आता है नहीं आता है, रिलैक्स होकर, सारी चिंताएं मेरे ऊपर छोड़कर, लेकिन अवेयर होकर 100% यहाँ पर ध्यान देकर ईयरफोन लगाकर ये वीडियो देखना, ठीक है। मजा आ जाएगा। बिल्कुल मेरा पूरा मकसद क्या है कि भाई आपको मैं इस तरह से सिखा पाऊं कि उस नॉलेज को आप अपने सिलेक्शन के लिए यूज कर पाए, ठीक है। तो चलिए अभी अब वहीं अपनी ट्रैक पर आ जाते हैं। तो 2 वैल्यूज को कंपेयर करने के 3 वे हैं, परसेंटेज हो गया, फ्रैक्शन हो गया, रेशियो हो गया, और इन्हीं 3 तरीकों को एग्जामिनर अलग अलग वे में पूरे मैथ के अंदर यूज करता है, पूरे क्वांट के अंदर। चाहे वो ज्योमेट्री हो, बोल देता है ना एक ट्रायंगल का एरिया दूसरे ट्रायंगल के एरिया से 20% ज्यादा है, बोल देता है ना। फ्रैक्शन में पूछ लेता है ना आपसे कि भाई अगर ये बीच वाली लाइन पैरेलल है और इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को जोड़ा गया है तो ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया कितना है, 1/4 है, 3/4 है, कितना है। फ्रैक्शन भी पूछ लेता है, रेशियो भी पूछ लेता है इन दोनों का। तो ये तीनों चीजें लगातार पूरी क्वांट के अंदर यूज होंगी। तो मस्ती से इनके बेसिक सीखना, ठीक है। इनका मतलब क्या है, सब कुछ सीखेंगे और धीरे धीरे हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो भाई परसेंटेज क्या है? परसेंटेज 2 वैल्यूज को कंपेयर करने का एक तरीका है बस। अब
ये जो 3 तरीके हैं इनमें से रेशियो का एक बार हम हटा देते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ परसेंटेज और फ्रैक्शन से लेना देना है, तो इन दोनों के अंदर फर्क क्या है वो देखना है। तो चलो भाई देखते हैं, फर्क ही देखते हैं। तो यहां पर जो मैं कर रहा था, सबसे पहले यहां पर मैं कंपैरिजन कर रहा था फ्रैक्शन की हेल्प से, यहां पर मैं परसेंटेज की हेल्प से कंपैरिजन करना चाहता हूं। तो यहां पर सीधा सीधा फर्क दिख जाएगा कि अगर आपकी मम्मी बोलती है कि बेटा आधा केक छोड़ देना, मतलब कि कितने % केक छोड़ देना, अपने भाई के लिए 50% केक छोड़ देना। तो सिंपल सा ये फर्क है कि जब भी हम फ्रैक्शन वाले सिस्टम की मदद लेकर कंपैरिजन करते हैं, तो फ्रैक्शन में टोटल चीज का मतलब है 1 और परसेंटेज में टोटल चीज का मतलब है 100। मतलब पूरी चीज को हम ये मानेंगे, जो भी पूरा केक है उसके 100 टुकड़े हैं, या फिर वो 100 यूनिट्स का है, तो 50 यूनिट तुम खा लो। ये पूरा केक 100 यूनिट का है, तो 50 यूनिट तुम खा लो और 50 यूनिट अपने भाई के लिए छोड़ दो, तभी तो 50%। मतलब कि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज फ्रैक्शन से 100 गुना है। फ्रैक्शन में पूरी चीज को 1 मानते हैं, परसेंटेज में 100 मानते हैं, तो 100 गुना है। मतलब फ्रैक्शन को 100 से गुना करूंगा तो परसेंटेज आ जाएगी। देखो, फ्रैक्शन को 100 से गुना करूंगा तो परसेंटेज आ जाएगी। यहां पर 1/3 को 100 से गुना करूंगा तो 33.33%। मतलब तीसरे भाई के लिए 33.33% टॉफियां छोड़नी जरूरी है। ऐसे ही पांडवों के केस में तीसरे भाई के लिए 20% और फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न, तो 20% दूध छोड़ना जरूरी है। तो परसेंटेज है क्या, ये आपके समझ में आ गया, कंपेयर करने का एक तरीका है। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले एक बार ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा पॉज करके। कोई भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए, एक बार मेरी बात सुनना, कोई भी क्वेश्चन, और ये जो पिछले वाली स्क्रीन पर जो भी चीज हुई है ये कंसेप्ट थे, जब भी ऐसी खाली स्क्रीन आएगी वो कंसेप्ट होएगा। तो जैसे ही मेरी बात सुनी, चुपचाप अपनी नोट्स वाली नोटबुक पर उस टॉपिक के नाम के अंदर अपनी भाषा में कि परसेंटेज क्या है वो लिख लो, जो भी आपको समझ में आया, और कम से कम 2 बार ये वीडियोस देखनी है। ठीक है, अब जब भी कोई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आए तो आपने करना क्या है, पॉज करो, खुद उसको सॉल्व करो, फिर मेरी बातें सुनो रिलैक्स होकर। मैं उम्मीद करता हूं आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा। अब देखो, इन ए कंट्री, किसी देश के अंदर एक नया टर्म बना दिया गया है, परसेंटेज हैज बीन इंट्रोड्यूस इन द प्लेस ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज की जगह परसेंटेज इंट्रोड्यूस कर दिया। वाइल परसेंटेज इज पर 100, की जैसे परसेंटेज पर 100 के ऊपर देखी जाती है ना, परसेंटेज मैंने बताया, फ्रैक्शन 1 के ऊपर, परसेंटेज 100 के ऊपर, तो परसेंटेज इज पर 125। जिस तरह से परसेंटेज 100 के ऊपर होती है, परसेंटेज 125 के ऊपर होती है। व्हाट विल बी द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन दैट कंट्री। तो उस देश के अंदर कितने परसेंटेज मार्क्स एक स्टूडेंट के आएंगे अगर परसेंटेज में उसके मार्क्स 60 हों। तो परसेंटेज में मार्क्स 60 होने का मतलब क्या है, ये इस क्वेश्चन के बाद समझाऊंगा। एक बार इसका सॉल्यूशन बता दूं कि परसेंटेज आउट ऑफ 100 होता है, इसका क्या मतलब है कि परसेंटेज के सिस्टम में नंबर आते हैं 100 में से, तो 100 में से उस बंदे के नंबर आए हैं 60, अगर परसेंटेज सिस्टम की बात करें। लेकिन उन्होंने परसेंटेज का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रखा है, जहां पर वो टोटल मार्क्स को 125 में से देखते हैं, वो 100 वाला बेस नहीं मानते। अगर 100 में से 60 आए हैं तो 1 में से कितने आए होंगे, 60/100, और 125 में से कितने आए होंगे। परसेंटेज का क्या मतलब है कि भाई 125 में से देखना, तो बस ये आ गया कितना, 5 4 4 से 15, तो 75% उसके नंबर आए हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, एक बार आपको परसेंटेज के वर्ड को तोड़कर, जैसे एक क्वेश्चन है ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग वो सिखा देता हूं, फिर ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे कि भाई परसेंटेज जो वर्ड है उसके अंदर ये 2 रूट वर्ड हैं, एक तो पर और एक सेंट। ऐसे ही जब आप प्रतिशत देखते हो तो उसके अंदर 2 वर्ड हैं, एक तो प्रति और एक शत। पर का क्या मतलब है, जैसे कि 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कि 1 घंटे में गाड़ी 30 किलोमीटर जाती है। ऐसे ही प्रति 100 मतलब कि पर 100, हर एक 100 पर, प्रति
मतलब कि हर एक, शत मतलब 100, हर एक 100 पर। तो अगर किसी स्टूडेंट के 30% मार्क्स आए हैं, 30% मार्क्स आए हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उसके नंबर आए हैं 30/100। हर एक 100 में से उसके 30 नंबर आए हैं। जैसे हर घंटे में गाड़ी 30 किलोमीटर जाती है, अगर गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है तो 2 घंटे के अंदर कितनी जाएगी? इसके लिए हमें कोई टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इतने मैच्योर हम हो चुके हैं, बचपन में थी जरूरत। अगर 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाएगी तो 2 घंटे में 60 किलोमीटर चली जाएगी, तो 3 घंटे में कितनी जाएगी? देखो, पर आवर 1 घंटे में 30, तो भाई 1 घंटे में 30, अगले घंटे में 30, अगले घंटे में 30, टोटल नंबर चली जाएगी। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट यहां पर है। 30/100, हर एक 100 में से उस स्टूडेंट ने 30 नंबर ले लिए, 30% नंबर आ गए। मान लो उसका जो टेस्ट था वो टोटल 300 नंबर का था, तो टोटल उसके भाई कितने नंबर आए? मतलब कि 30% कितना बनता है 300 का? तो 300 के अंदर कितने 100 होते हैं? एक बार मैं 300 को तोड़ लूं तो भाई 300 के अंदर तो 300 होते हैं, और हर एक 100 में से उसने 30 नंबर लिए हैं। इस 100 में से भी 30 लिए हैं, इस 100 में से भी 30 लिए हैं, और इस 100 में से भी 30 लिए हैं। ओवरऑल उसने 90 नंबर लिए हैं, मतलब कि हर एक 100 में से 30 लिए हैं। इसी तरह अगर हमने 30% निकालना है, और हमने 30% निकालना है 250 का, तो 250 का 30% क्या होगा? 250 के अंदर कितने 100 हैं? सबसे पहले एक 100 है, तो 100 में से कितने नंबर आए? 30। उसके बाद एक 100 है, 100 में से कितने नंबर आए? 30। हर एक 100 में से 30 नंबर आए हैं। उसके आगे एक 50 है, 250 में एक 50 ही है ना, 100, 150। 100 में से 30 आए हैं, 100 का आधा 50 है, तो 50 में से 25 आए होंगे। मतलब कि ओवरऑल कितने नंबर आए हैं? 85, 85 नंबर आए हैं। तो परसेंटेज का मतलब समझ में आ गया? किसी भी चीज को 100 के बेस पर देखना कि अगर टोटल चीज 100 है तो कितनी। अगर मान लो कोई संतरे वाला है, वो टोटल 40 संतरे सुबह लेकर निकला, ठीक है, और उसने सिर्फ 30 संतरे बेचे रात तक, तो मैं पूछूंगा कितने % संतरे बेच दिए। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? कितने %, परसेंट का मतलब है 100 में से कितने बेच दिए, तो 40 में से कितने बेचे हैं? 30। अगर एक संतरा वो लेके जाता तो कितने बेचता? 30/40। अगर वो 100 लेके जाता, वो 100 लेके नहीं गया। ये इमेजिनरी सिचुएशन होती है कि हर एक चीज को अगर हम 100 के बेसिस पर कंपेयर कर लें तो उससे क्या हो जाएगा? हमें आइडिया हो जाएगा, हम 2 संतरे वालों की बिक्री को भी कंपेयर कर पाएंगे। नहीं तो पता नहीं ना, एक संतरे वाला 40 संतरे लेके चले जाए और दूसरे संतरे वाला 300 संतरे लेके चले जाए, है ना, हमें क्या पता। तो एक में से 30/40 और 100 में से 30/40 इंटू 100, मतलब कि कितने संतरे बेचे? 4 से 25 दिए, 75%। 100 में से 75 संतरे वो बेच देता। और दूसरी तरफ एक संतरे वाला है, उसने 300 में से 100 संतरे बेचे, तो एक में से कितने बेचता? तो एक में से बेचता 100/300, और 100 में से कितने बेचता भाई? 100 में से बेचता 100/300 इंटू 100, मतलब कि 33.33%। तो पता लग गया ना कि जो बिक्री करने की कैपेबिलिटी है, जो बिक्री करने की ताकत है, वो इस संतरे वाले में ज्यादा है, इसमें कम है। ये 100 में से 75 बेच देता है, ये 100 में से सिर्फ 33.33% बेच देता है। तो हम इन दो वैल्यूज को एक परसेंटेज के सिस्टम के कारण ही कंपेयर कर पाए। परसेंटेज का ये फायदा है। तो परसेंटेज क्या है कि 100 में से कितना, एक कंपैरिजन का सिस्टम है जिसमें हम आउट ऑफ 100 चीजों को कैलकुलेट करते हैं। तो भाई अब अगर ये समझ में आया तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन बदल चुका है, जल्दी से पॉज करके इसको सॉल्व करो। इन अ कंट्री, उम्मीद करता हूं कि पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा और बार बार अब ये बात आगे से नहीं बोलूंगा, ठीक है। किसी देश के अंदर एक नया टर्म बनाया गया, परसेंटेज, ठीक है भाई, इन प्लेस ऑफ परसेंटेज, ठीक है। जबकि परसेंटेज 100 पे होता है, परसेंटेज 1000 पे है, मतलब कि वो 1000 के बेस पर चीजों को कैलकुलेट करते हैं, 100 पर देखना पसंद नहीं करते, बड़ी सोच वाले लोग हैं। What will be the percentage marks obtained by a student in that country if his percentage is 60? परसेंटेज मतलब कि पर 100, 100 में से 60 नंबर लिए बंदे ने, तो परसेंटेज कितने होगी, मतलब कि 1000 में से कितने लिए होंगे। तो ये चीज तो आपको डायरेक्टली दिख रही होगी,
कि भाई नीचे वाली चीज 10 गुना है, 100 में से 60 लिए तो इससे 10 गुना में से कितने नंबर लिए होंगे, 600 लिए होंगे, है ना। तो कितने नंबर बने उसके, 600%, मतलब कि 1000 में से 600 वो ले लेता है। तो ये सिंपल सी बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको दिए ये बताने के लिए कि परसेंटेज है क्या। क्लियर है। अब आगे हम करने वाले हैं कि परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। ठीक है भाई, चलो अब आपको बिल्कुल तसल्ली से सीखते रहिएगा। तो अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो परसेंटेज हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार पहले मैं बेसिक वाला बता दूं आपको कि जब भी आप किसी भी नंबर को देखते हो, सपोज हमारे सामने एक नंबर है 420, तो किसी भी कैलकुलेट करना मतलब कि मान लो हमने किसी भी नंबर का 30% निकालना है, या किसी भी नंबर का 40% निकालना है, 32% निकालना है, या फिर 53% निकालना है, या फिर हमने 48% निकालना है, कुछ भी परसेंट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, कोई भी वैल्यू जब आपको अपने सामने दिखती है तो उस वैल्यू के देखते ही कुछ परसेंटेज ऐसी होती हैं जो आपको निकालने की जरूरत नहीं होती, वो आपको दिख जाती है। जैसे कि 100%, 100% किसी भी वैल्यू का उस वैल्यू के बराबर ही होगा, बस द वैल्यू इटसेल्फ, वो वैल्यू खुद की 100% होगी। अगली प्रतिशत वैल्यू है, अगली परसेंटेज वैल्यू है 10%। किसी भी वैल्यू को देखते ही 10% आपको सीधा सीधा दिख जाएगा। कैसे? अगर आपने 10% निकालना है तो आप क्या करोगे, आप एक डेसिमल पुट करोगे, एक दशमलव लगाओगे, डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट, दाएं हाथ से राइट तरफ से एक के बाद एक डेसिमल लगा दोगे 42.0। तो 10% के लिए क्या करोगे, दाएं से एक डेसिमल, दैट्स इट। अगर 385 का 10% निकालना है आपने तो क्या करोगे, दाएं से एक के बाद डेसिमल 38.5, 38.5। ऐसे ही अगर किसी भी वैल्यू का 1% निकालना है तो डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट्स, दाएं से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दोगे, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा 4.2। तो 100%, 10% और 1%, तो वैल्यू को देखते ही पता लग जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल बात है। ठीक है, तो एक तो ये तीनों वैल्यूज हमें सीधी सीधे पता लग गई। अब अगर आपको ये तीनों वैल्यूज पता लग जाती है ना, तो कुछ और वैल्यूज भी हैं जो हमें सीधी सीधी पता लग जाती हैं, बस वो हमारे दिमाग में बैठी रहनी चाहिए कि हाँ ये हम सीधी सीधी निकाल लेते हैं। एक तो 50%, 50% क्या होती है, किसी भी वैल्यू को अगर आप हाफ कर दोगे, अगर आधा कर दोगे, तो उस वैल्यू का 50% आ जाएगा। फिर किसी भी वैल्यू का 5% भी आप इजीली चुटकियों में निकाल सकते हो। अगर आप 10% को आधा कर दोगे, अगर आप 10% को हाफ कर दोगे तो आप 5% भी निकाल सकते हो। और 1% तो आप निकाल ही सकते हो। तो अगर आप किसी भी वैल्यू का 1% निकाल सकते हो तो आप 1% को 2 से गुणा करो तो आपको 2% मिल जाएगा। 3 से गुणा करोगे, क्योंकि 1% को 3 गुना करोगे तो 3% मिल जाएगा। 4 गुना करोगे तो 4% मिल जाएगा। और ऐसे ही अगर आप 10% को 2 से गुना करोगे, 10% को डबल करोगे, 10% प्लस 10%, तो आपको क्या मिल जाएगा 20%। अगर 10% को 3 गुना करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 30%। ठीक है, तो कई सारी परसेंटेज हैं जो हम पलक झपकते ही जल्दी ही निकाल सकते हैं। अब इनका फायदा क्या होगा, अब ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी परसेंटेज अगर आपने कैलकुलेट करनी है किसी भी वैल्यू की, यहां पर हम 420 की कैलकुलेट करने वाले हैं, सपोज 30%, तो कोई भी परसेंटेज जो इंटीग्रल फॉर्म में है, जो इंटीजर में है, मतलब कि जो पॉइंट्स में नहीं है, वो 10% और 1% की मदद से मिल जाएगी। या तो 10% का कोई सा ना कोई सा मल्टीपल होगा, उसका गुणन होगा, ठीक है, या फिर 1 का। जैसे 30% निकालना है तो 10% को 3 गुना करो, आ गया। इसका 10% कितना है 42, 42 इंटू 3 करेंगे, ठीक है, तो 4 तिये 12, 120 और 6 126 आ गया। अगर आपने 40% निकालना है तो 10% का 4 गुना कर देंगे, 42 इंटू 4 तो 160 और 8 168। अगर हमने 32% निकालना है तो मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ 10% और 1%, इनकी हेल्प से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो 30% तो हमें आता ही है, 10% का 3 गुना,
30% तो आता ही है, 10% का 3 गुना जो हमने निकाला भी है वो है 126। ऐसे ही 1% का डबल कर देंगे तो 420 का 1% क्या है 4.2, तो 4.2 का डबल क्या है 8.4, इसका दुगना क्या है 8.4, तो ये कितना हो जाएगा 134.4। ऐसे ही 53% निकालना है, तो मैंने बताया ना किसी भी चीज का 50% आप इजीली निकाल सकते हो, 50% आधा करके ये बताया, तो 50% हो गया 420 का आधा कितना हो गया भाई 210, और 50% के अंदर 3% जोड़ना पड़ेगा, तो भाई 1% कितना है 1% है 4.2, उसको 3 गुना कर दूंगा तो 3 चौके 12.6 इसको जोड़ूंगा 222.6। तो उम्मीद करता हूं जो मैं बताना चाह रहा था वो आप समझ गए हैं, क्लियर है। तो अब आपने क्या करना है, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज के अंदर आपने अपने दिमाग के अंदर ये बात रखनी है कि हम किसी भी वैल्यू का 100%, 10% और 1% देखते ही निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बस आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए, लाइव होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी वैल्यू का 50%, कुछ सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। 75% क्या होता है 3/4, ठीक है, बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। 25% क्या होता है चौथा हिस्सा, ठीक है, 1/4 चौथा टुकड़ा, ठीक है, बिकॉज ये तो रेगुलर लाइफ में हम यूज करते हैं ना। किसी भी वैल्यू का 10% और उसके मल्टीपल का क्या मतलब है 10, 20, 30, 40, 50, 60 सारे मल्टीपल हम निकाल सकते हैं। 1% और उसके मल्टीपल वो सारे हम निकाल सकते हैं, क्लियर है आपको। तो चलिए भाई इस नॉलेज के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं फिर। तो अब आपने क्या निकालना है भाई, आपने निकालना है x% ऑफ y। अब ये चीज भी मैंने हिंदी में नहीं लिखी है बिकॉज इतना आप समझ सकते हो, ठीक है, सारे क्वेश्चंस लिखे हैं तो टेंशन मत लेना, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। तो x% निकालना है y का, मतलब कि 30% निकालना है 420 का। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकाल लो। और आपने एक काम करना है, ये जो छोटे मोटे काम जितने भी मैं आपको दूंगा बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सारे मेंटली करेंगे, मतलब बिना पेन और पेपर के करेंगे, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर बेशक से कितना भी टाइम वेस्ट हो, एग्जाम के अंदर पेन को कितना यूज करना है, दिमाग को कितना, मैं पहले आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पॉज करके सारे आंसर निकाल दो और फिर मैं फटाफट आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। मैं दिमाग में क्या सोचता हूँ ऐसे, इनके सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है ताकि कम टाइम लगे। चलो भाई मैं इनके सॉल्यूशन बताता हूँ। 10% को 3 गुना करेंगे तो इसका 10% 42, 42 को 3 गुना करेंगे तो 126। 40%, 10% को 4 गुना करेंगे 10% हो गया 38.5, 38.5, तो इसको 4 गुना करना है 40% के लिए। तो चलो, या फिर मैं ये करता हूँ कि ये एक लाइन में आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, है ना, फिर अगली लाइन में ऐसे ही फास्ट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो 30% निकालना है, तो इसका 10% क्या है जो भी है उसको 3 गुना कर देंगे तो हमें 30% मिल जाएगा। तो इसका 10% है 10% इज 42 और इसको 3 गुना करेंगे तो 126। इसका 10% है 38.5 और हमने 10% को कितने गुना करना है 10% को 4 गुना, तो ही हमें 40% मिलेगा। तो मैं डायरेक्टली 4 गुना नहीं करता, कभी कभी दिल करता है तो 2 बार डबल कर देता हूँ, ठीक है, कॉमन सेंस है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको एक बार डबल करेंगे तो आ जाएगा 77 और एक बार डबल करेंगे फिर से तो 154, 154, ठीक है। यहां पर इसका 22% निकालना है, तो यहां पर एक काम की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो 10% आ गया 48, इसको मैं डबल करूंगा 48 को तो इसका 20% आ जाएगा, 10% को डबल करके 96। तो जब भी आपको 20% पता है, अगर आपको उसका 2% निकालना है, 2% कैसे आया 20 में 1 के बाद पॉइंट लगाने के बाद, 20 में 1 के बाद पॉइंट लगाने के बाद, तो यहां पर भी 1 के बाद पॉइंट लगा दो 9.6, 2% आ जाएगा डायरेक्टली। तो 22% क्या हो गया 22% हो जाएगा जी 105.6। ऐसे ही बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको 32% पता है किसी भी वैल्यू का, कुछ भी हो, मान लो 32% किसी वैल्यू का 58 है और आपने 3.2% निकालना है, तो यहां पर भी 1 के बाद पॉइंट लग गया, मतलब कि भाई 10 से डिवाइड हो गया तो 3.2% 5.8 होगा, मतलब कि दोनों तरफ हम सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। तो हमने क्या करना है उस चीज को, बाकी नंबरों में तो हम यूज कर ही रहे हैं तो परसेंटेज में भी उसको यूज करना है, ठीक है जी।
अब 53% निकालना है तो भाई इसका पहले मैं 50% निकालूंगा, फिर 3% निकालूंगा। तो इसका 50% क्या हो जाएगा, इसका आधा 360, और 3% क्या होगा, 1% का 3 गुना। तो 1% है भाई 7.2 और इसका 3 गुना, तो 3 7 21.6, तो ये कितना हो जाएगा 381.6। क्लियर है। अब यहां पर मैंने निकालना है 38%, मतलब 40% में से 2% घटाने वाला हूं, तो इसका 40% हो जाएगा 180। अब ये तो आप कर सकते हो ना, 10% का 4 गुना, और उसमें से 2% घटाना है, तो 1% हो गया 4.5, 2% हो गया 9, तो आ जाएगा 171। अब मैं स्पीड में करके दिखा दूंगा ये सारे, ठीक है। 47% निकालना है, मतलब कि 50 - 30, 50% हो गया 120, और 3% हो गया। अब ये भी लिखना जरूरी है, आपको एक बात बतानी है, हाँ, तो 1% 2.4, 3% हो गया 7.2। तो जरूरी बात ये है, जब भी किसी भी वैल्यू में से पॉइंट वाला घटाओगे, 7.2 घटा रहे हो, तो 7.2 मत घटाना, इससे एक बड़ा 7 से एक बड़ा 8 घटा देना। 120 में से 8 गए 112, ठीक है, 120 में से 8 गए 112, और उसके बाद लिख दो 0.8, ठीक है। जैसे 130 में से अगर आपको घटाना है -5.3, तो 5 मत घटाओ, 6 घटा दो, क्योंकि 5 से तो कुछ बड़ा है ही ना। तो 130 में से 6 घटाओगे 124.7, ऐसे लिख दो। क्लियर है। कुछ भी 125 में से अगर आपको घटाना है 13.6, तो 13 मत घटाओ, 14 घटा दो। 125 में 14 गए 111.4। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। अब अगला बता देता हूं भाई, सीधे सीधे इनके आंसर ही लिख देता हूं फिर मैं। इसका आंसर हो गया भाई 315, इसका 70% हो जाएगा 7, 490 और 56, 540 माइनस 3% करना है ना, तो 21 और 2 23.4, तो 23 घटाऊंगा 523, 24 घटाऊंगा तो 522.6, ठीक है। इसका 70%, 70% हो गया 560 और 28 588, और 7% क्या हो जाएगा 58.8, ठीक है। तो ये क्या, ये होगा ना 7 8 56 560 और 28 ही, हाँ, तो ये हो जाएगा जी 8 और 8 16, 8 और 5 13 और 1 14, 646.8। इसका 45%, 50 में से 5, तो 50% हो गया अभी 590, और 590 माइनस 59, दैट विल लीड टू 531। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब आपको मैं अगली चीज बताने वाला हूं, जो कि है रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। मतलब कि परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों ही दो चीजों को कंपेयर करने के जरिए हैं, और एग्जामिनर इनको बड़ी अच्छी तरह से यूज करता है डीआई के अंदर और क्वांट के सारे चैप्टर्स के अंदर। तो ये रिलेशन भले ही आपको आती हो, भले ही आपको रटे रटाए हो, फिर भी मैं चाहूंगा आती हो या ना आती हो, एक बार ये जरूर देख लें, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोनों कंपैरिजन के तरीके हैं। तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं फ्रैक्शंस, और इस साइड में लिखने वाला हूं परसेंटेज, ठीक है जी। तो अब है क्या कि फ्रैक्शन भी टोटल में से कंपेयर करेगा कि किसी वैल्यू का कौन सा हिस्सा। अगर मैं बोलूं कि पूरी की पूरी वैल्यू 1 में से 1, फ्रैक्शन का टोटल क्या होता है 1, तो परसेंटेज का क्या होता है 100। तो जैसे यहां पर मैंने डिपिक्ट कर रखा है कि ये जितना भी डिब्बा है, इस डिब्बे का कितने प्रतिशत एरिया शेडिड है, कितने प्रतिशत एरिया रंगा हुआ है। तो फ्रैक्शन में आप क्या बोलोगे 1 में से 1, और परसेंटेज में क्या बोलोगे 100%। क्लियर है। ये रिलेशन है। अगर ये डिब्बा मैं आपके सामने दिखाऊं और मैं इस वाले पोर्शन को अगर रंग कर दूं, तो अब फ्रैक्शन के अंदर आप क्या बोलोगे कि कितना एरिया शेडिड है, तो आप बोलोगे 1/2, और प्रतिशत के अंदर क्या बोलोगे भाई 50% शेडिड है। तो फ्रैक्शन का 100 गुना होती है प्रतिशत, ये मैंने आपको पहले बताया। तो फ्रैक्शन को अगर आपने प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो आप किस चीज से गुणा करेंगे, तो आप 100 से गुणा करेंगे, और उसी चीज को हम यहां पर और बाकी कई जगह यूज करने वाले हैं। क्लियर है। तो आपको मैं ये सारी वैल्यूज बताने वाला हूं, अब ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिए बस, ठीक है। मतलब अगर आपने किसी नंबर का आधा निकालना है, तो उसका 50% निकाल लो, या किसी नंबर का 50% निकालना है तो उसका आधा निकाल लो, बात एक ही है, ठीक है। यही मैं कहना चाह रहा हूं बस।
अब आगे बढ़ते हैं। इस पूरे डिब्बे का कितना पोर्शन 1/3 कितना पोर्शन शेडिड है, तो हम क्या करेंगे 1/3 इंटू 100 वो क्या हो जाएगा 33.33%। तो इस डिब्बे की कितनी परसेंटेज वैल्यू है पूरे के कंपैरिजन में, ये जो शेडिड पोर्शन है कितने परसेंट है 33.33%। अगर मैं दोनों को रंग कर दूं तो एक तो हो गया 33.33% एक डिब्बे का एरिया, तो दूसरे डिब्बे का एरिया भी 33.33%, तो दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा 66.66%। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 2/3 क्या हो गया 66.66%। क्लियर है। या फिर 2/3 को हम कैसे सोच सकते हैं कि 1/3 का डबल 1/3 इंटू 2 इज 2/3, और 3/3 क्या होगा भाई जल्दी बताओ, मतलब कि पूरा का पूरा एरिया शेडिड है, तो 3/3 मतलब कि 100%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो 1/4, तो 1/4 कितना होता है 100 से गुणा करेंगे 25%। 2/4 कितना होगा सीधा सीधा दिख रहा है आधा डिब्बा शेडिड है मतलब कि 50%। 3/4 क्या होगा 100 से गुणा करेंगे 3/4, या फिर क्या कर सकते हैं 1/4 का 3 गुना, तो 1/4 है 25 का 3 गुना क्या हो गया 75%, मतलब अभी 75% एरिया 75% एरिया शेडिड है। ठीक है, अब आगे आते हैं। अभी 1/4 के बाद सीधा 1/6 पे मैं इसलिए आ गया कि 1/5 100 का मल्टीपल है ना, 1/4 और 1/5 100 का मल्टीपल है, तो ऐसे डिपिक्ट करने की जरूरी नहीं है, ऐसा दर्शाना जरूरी नहीं है, सीधे 100 से गुणा करो, ये तो हमें सीधे सीधे याद हो जाएंगे। 1/5 20%, 2/5 इंटू 100 करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती ना, बस इसीलिए 2/5 क्या हो जाएगा 1/5 का डबल 20% का डबल 40%, 3/5 1/5 का 3 गुना 60%, 4/5 1/5 का 4 गुना 20 चौके 80%। ठीक है, अब अगला हमारे सामने है 6 डिब्बे हैं, अगर मैं उसमें से एक शेड कर दूं मतलब कि 1/6 6 में से एक मतलब कि कितने प्रतिशत, तो देखो या तो 1/6 इंटू 100 कर लो, ऐसे आप समझ सकते हो इजीली, तो 1/6 इंटू 100 कितने पे जाएगा 16 छिक्के 16 6 और उसके बाद 96 और बचेंगे 4/6, तो 2/3, और 2/3 कितना होता है यहाँ पर अगर आपने देखा ये है 2/3 66.66, मतलब कि 66.666666 इन्फिनिटी तक जाएगा ये, तो ये क्या आ जाएगा 16.66, ये 2/3 है ना। और अगर मैं 2 डिब्बों को शेड कर दूं तो 2/6 क्या होता है, तो 2/6 तो भाई 1/3 होता है, और 1/3 हमने पहले कर लिया है, यहाँ पर कर लिया है 33.33। अगर मैं 3 डिब्बों को शेड कर दूं तो 3 डिब्बे तो 6 डिब्बों में से 50% हो गए, आधे हो गए ना, 6 में से 3 आधे, तो 3 डिब्बे क्या हो गए 50%। अगर मैं 4 डिब्बों को कर दूं तो 4/6 जो कि होता है 2/3, वो भी हम पहले कर चुके हैं। अगर मैं 5 डिब्बों को कर दूं तो अब देखो अगर मैं 5 डिब्बों को कर दूं तो, या तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, या तो हम इसको देख सकते हैं कि 1/6 इंटू 5 ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम इसको देख सकते हैं कि अगर मैं सारे डिब्बों को कलर कर दूं तो सारे डिब्बे हो जाएंगे 100%, लेकिन सारे डिब्बे कलर नहीं कर रखे, उसमें से एक डिब्बा नहीं कर रखा, तो एक डिब्बे की परसेंटेज क्या है 16.66, तो 16.66% मैंने घटा दी टोटल में से, तो ये कितनी आ जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब 16 पॉइंट समथिंग हो तो 16 मत घटाइएगा 17 घटा दीजिएगा, तो 100 में से 17 गए 83.33%। अब मैंने 0.33 क्यों लिखा, क्योंकि ये 16.6666 इन्फिनिटी तक ऐसे है, तो 5/6 क्या हो गया 83.33%। क्लियर है, ठीक है। अब आपने ये लिखने नहीं है, बाद में सारे लिखेंगे, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, टेंशन मत लेना, ये मैंने रब कर दिए हैं, कोई बात नहीं, एक बार आगे बढ़ लें। तो अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं 1/7, और 1/7 के साथ मैं आपको बताऊंगा 1/14।
बिकॉज 1/7 और 1/14 के बीच में एक रिलेशन है। जब भी नीचे 7 होता है तो ऊपर 14 का टेबल आता है, और जब भी नीचे 14 होता है तो ऊपर 7 का टेबल आता है। और होता कैसे है, सबसे पहले टेबल आएगा, उसके बाद पॉइंट लगेगा है, पहाड़ा आएगा, उसके बाद दशमलव लगेगा, और उसके बाद होगा डबल, उसके बाद होगा 2 गुना। ठीक है, जैसे ऊपर 7 है तो 14 का टेबल आएगा, 14 का पहाड़ा आएगा, 14 एकम 14, और पॉइंट लगा के 14 का डबल 28, इतने %। अगर 2/7 है तो 14 का पहाड़ा 14 दूनी 28, और 28 का डबल 56%। अगर 3/7 है तो 14 तिये 42, 42.84%। अगर 4/7 है 14 चौके 56, और 56 का डबल क्या है 112, तो पॉइंट 2 के बाद ही लगेगा, तो ये जो 1 है ना ये आगे हासिल बन के ऐड हो जाएगा, मतलब 57.12%। ऐसे ही आप 5.7 निकाल सकते हैं, 14 5 70 तो 71.40, ऐसे ही 6/7 निकाल सकते हैं। और जब हमने 1/14 के मल्टीपल निकालने हैं, ऊपर किसका टेबल आएगा, 7 का टेबल आएगा ना, 7 1 जा 7, और आगे 7 का डबल 14। 2/14 तो 1/7 ही होता है। अगर मैं निकालूंगा 3/14 तो क्या हो जाएगा, 7 का टेबल आ रहा है, 7 3 जा 21, और आगे डबल 42%। तो भाई 1/7 और 1/14 तो कितने ईजी हैं, टेबल लिखना है और उसका डबल लिखना है, तो इनकी तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो एक बार इनको भी रब कर दूं, बाद में देखेंगे, टेंशन मत लेना अभी लिखने की, और जहां तक भी ये जरूरी है वो मैं सारे लिखवा दूंगा। अब आगे हम करने वाले हैं 1/8। अगर 8 में से एक चीज मैं छांटूं तो मैंने कितने % छांटी, तो ये भाई 8 डिब्बे हैं, उनमें से एक हिस्सा जो है वो शेडेड है। तो ये देखो 1/8 को हम कैसे देख सकते हैं, एक तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 1/4 का आधा, 1/4 का आधा 1/8 होगा, और 1/4 क्या होता है, 1/4 होता है 25%, आपने देखा होगा। तो 25% का आधा क्या होगा, 12.5%, 12.5%। या तो 1/8 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, या ऐसे करके देख लो। अब 2/8, तो 2/8 होता है 1/4, तो ये तो हमने कर रखा है। 3/8, तो देखो 3/8 मतलब कि 1/8 इंटू 3, 1/8 क्या है 12.5 इंटू 3, तो 12 तिये 36, और 0.53 जा 1.5, तो ये क्या हो गया 37.5%। कितना आ गया 37.5%। एक बार इन सारे को रब कर लें, और आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अगर आप तैयारी करते रहे अच्छे तरीके से, मेहनत करते रहे जितने भी रिक्वायर्ड है, तो डू नॉट वरी, जरूर आपकी मेहनत जो है वो फल लाएगी। अब देखो 37.5, इसको एक और तरीके से हम देख सकते हैं। ये जो लाइन है ये काली काली, ये जो मैंने नीली नीली खींच दी, इसके ऊपर आधा है 50% और इसके नीचे आधा है 50%, बिकॉज ऊपर 4 डिब्बे हैं नीचे 4 डिब्बे हैं। तो ऊपर वाले 4 डिब्बे में से अगर मैं एक घटा दूं तो 3 डिब्बे आ जाते हैं। तो ऊपर वाले 4 डिब्बे की परसेंटेज कितनी है 50%, और एक डिब्बे की परसेंटेज कितनी होती है, 8 में से एक अगर लेते हैं तो अभी अभी बता रखी है 12.5, तो 50 में से 12.5% घटाओगे तो भी 37.5% आएगा। मतलब मुझे 4 डिब्बों की परसेंटेज पता थी, उसमें से एक की घटा दी, वो पता थी तो 3 की आ गई। अगर मैं 4/8 बोलूँ तो 4/8 में तो आप बोल दोगे 50%, आधे हो गए। अगर मैं 5/8 बोलूँ तो अगर मैं 5/8 बोलूँ तो ईजी है, जो 4 डिब्बे हैं 8 में से 4 तो 50% होते हैं, और 8 में से एक तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया ही है 12.5%, तो 4 और 1 5, अगर 5 डिब्बों की बात करें तो 62.5%, तो 5/8 क्या हो जाएगा 62.5%। 6/8 क्या हो जाएगा भाई, तो 6/8 हो जाएगा 3/4, 75% कर चुके हैं। 7/8 क्या हो जाएगा, तो 8 में से 7 डिब्बों का बताना है ना, तो देखो 8 में से 4 डिब्बे 50% होते हैं, और 8 में से 3 डिब्बे थोड़ी देर पहले तो बताए 3/8 37.5%, तो कितना हो गया 87.5%। बस, तो 7/8 कितना हो गया
7.5%। क्लियर है मेरे भाई? या फिर दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, बिल्कुल टेंशन लेने लेनी। ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे? 8 के 8 डिब्बे, 8 में से 8 कितने होते हैं? 100%। और उसमें से अगर मैं एक डिब्बे को काट दूं जो कि होता है 12.5%, तो कितना हो जाएगा? 87.5%। क्लियर है? तो 7/8 इज 87.5%। बस, तो 1/8 की भी टेंशन खत्म। और 1/8 के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, 1/8 और 1/8 के सारे मल्टीपल मतलब कि 3/8, 5/8 जो भी हमने याद करने हैं, ये इनकी जो परसेंटेज इक्विवेलेंट है या इनकी जो प्रतिशत में बराबरी है, उसमें हर एक में दशमलव के बाद 5 आएगा, 0.5, 0.5, 0.5 आएगा। ठीक है, तो 1/8 के आगे चलते हैं 1/9 और 1/11 के ऊपर। ठीक है, और 1/9 और 1/11 को मैं इकट्ठे क्यों बता रहा हूं? बिकॉज इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन है। जैसे 1/7 और 1/14 के बीच में एक रिलेशन थी, एक रिश्ता था, ऐसे ही इन दोनों के बीच में भी एक रिश्ता है। जब भी नीचे 9 होता है तो ऊपर 11 का पहाड़ा होता है, 11 का टेबल होता है। और जब भी नीचे 11 होगा तो ऊपर 9 का टेबल या 9 का पहाड़ा होगा। तो बस वही करना है, नीचे 9 है तो ऊपर 11 का पहाड़ा, लेकिन इसके अंदर डबल नहीं करना पहले की तरह, इसके अंदर सेम लिखना है 11.11%। बस, और भी आसान है। 2/9, 11 का पहाड़ा, 11 2 जा 22.22%। 3/9, तो 3/9 तो वैसे भी 1/3 होता है, और वो भी क्या होएगा? 33.33%। 4/9, 4/9 क्या हो गया? 44.44%, एंड सो ऑन। ऐसे ही आप एंड तक जा सकते हो। और अगर 1/11 में करूं तो ऊपर किस चीज का टेबल आएगा? 9 का। हाँ, यहां पर एक बात ध्यान रखना, एक बार लिखो वीडियो को पॉज करके, 1/11 क्या होगा? 1/11 9.9 नहीं होगा, 9.9 तो 9.90 हो गया। 1/11 होगा 09.09%। ठीक है, 09.09, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 9.09। बस ये 9 होगा, इसको 90 मत बता देना, पॉइंट के बाद सीधा 9 लगा के, इतने %। और 2/11 होगा 18.18%। और 3/11 क्या होगा? 9 का पहाड़ा ले रहा हूं मैं, 9 दूनी 18, 9 3 27.27%। और ऐसे ही हम आखिर तक जा सकते हैं। तो भाई 1/11 तक हम आ गए। ठीक है, अब आगे देखो, 1/10 मैंने बीच में छोड़ दिया, बीच में 1/10 छोड़ दिया ना। 1/10 मैंने क्यों छोड़ दिया? बिकॉज 100 इसका मल्टीपल है। 1/10 10%, 2/10 20%, 20%, 1/10 मैंने इसीलिए छोड़ दिया है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगला करते हैं भाई, अगला है अपना 12 डिब्बे मैंने ले लिए, 1/12। 1/12 को हम कैसे देख सकते हैं? ध्यान से देखो, एक बार सबको रबी कर देते हैं। देखो, 1/12 ले लिया यहाँ पे हमने, ये लो भाई, लाल रंग का दिल कर रहा होगा ना, 1/12। तो 1/12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/6 का आधा, जैसे 1/8 को लिखा था। और 1/6 क्या होता है बताना भाई जरा? 16.66%, और उसका आधा मतलब कि 8.33%। ठीक है, तो 1/12 होता है 8.33%। या फिर 1/12 को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, 1/4 का 1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 3 12 होता है। तो 1/4 का प्रतिशत, परसेंटेज इक्विवेलेंट 25% होता है, तो उसका 1/3। अगर इसका 1/3 करोगे तो कितना आएगा? 3 8 24, 3 8 24, और उसके बाद 1/3 बचता है, तो ये तो वही तो हो गया 8.33%। सिंपल सी बात है। तो 1/12 हमने कर लिया 8.33%। अब उसके बाद 2/12, ये तो ऑलरेडी 1/6 होता है। 3/12, ये तो ऑलरेडी 1/4 होता है। 4/12, ये तो ऑलरेडी 1/3 होता है। देखो कितने हम कर चुके। 5/12, तो अगर आपने 5/12 करना है, इनको रटने की जरूरत नहीं है। देखो 1/11 और उसके मल्टीपल तक आप रट लो, और 1/12 को भी रट लो, लेकिन 1/12 के मल्टीपल मत रटो। लेकिन फिर भी अगर आपका दिल करता है तो 1/12 के भी रट लो, लेकिन इससे ऊपर मत जाना मेरे भाई, बिना वजह एनर्जी लगाओगे कोई फायदा नहीं है।
ठीक है। तो अब हम 5/12 कर रहे हैं। वैसे तो 1/12 के मैंने तो नहीं रट रखे, सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कोई भी नहीं रहता। 5/12 कर लेते हैं। अब तक 3 एरिया हो गए, 4 एरिया हो गए, 5 एरिया हो गए। 5/12 का क्या मतलब है, देखो 50% डिब्बे ऊपर हैं, 50% डिब्बे नीचे हैं, 12 में से 6 ऊपर हैं, 6 नीचे हैं। तो 50% में से एक डिब्बा अगर मैं काट दूं तो ये बाकी के 5 डिब्बे आ जाएंगे। तो 5/12 क्या होगा, 50% माइनस, और एक डिब्बा किसके बराबर होता है, एक डिब्बे की परसेंटेज क्या है, 8.33%। देख ली हमने 12 में से 1 की 8.33। तो 50 में से 8 नहीं घटाऊंगा, 9 घटाऊंगा, 50 में से 9 गए 41.66%। ऐसे ही अगर 6/12 हुआ तो वो तो हमें सीधा सीधा पता है, 12 में से 6 आधे डिब्बे 6 हैं। तो जल्दी से मेरे को ये बताओ 7/12 क्या होगा। 7/12 आपके मन में अब तक स्ट्राइक कर गया होगा अगर ध्यान दे रहे हो तो भाई 7/12 जो है, 6 डिब्बे तो हमें पता ही है, नीचे वाले एक डिब्बे की परसेंटेज, एक डिब्बे की परसेंटेज थोड़ी देर पहले तो ये यहाँ पर की है 8.33%। तो ये कितना हो गया 7/12, 58.33%। 8/12 कितना होगा, तो भाई 8/12 तो पहले कर चुके हैं, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। 9/12 कितना होगा, ये भी कर चुके हैं, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3/4 कर चुके हैं। 10/12 कितना होगा, ये भी कर चुके हैं, 2 5 10, 2 6 12। 11/12 कितना होगा, तो फिर वही बात, देखो 11/12 क्या होगा। और यहां पर सिर्फ ये मैं परसेंटेज रटवाने के लिए आपको ये नहीं करा रहा हूं, ये मत सोचना कि मेरे को परसेंटेज रटवानी हो और मैं इतना लेंथी मेथड एनालाइज कर रहा हूं, नहीं, आपको फ्रैक्शंस की एक अंडरस्टैंडिंग भी होएगी इसके अंदर, ठीक है। मतलब कि लर्निंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो है, एक जगह से हम कुछ चीज सीखते हैं और एक जगह से हम कई चीज भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एंजॉय करना सारी चीज़ों को, जो भी मैं आपके साथ करूं, और ऐसे ही हम सीख जाएंगे कई सारी चीज़ें, आपको पता भी नहीं चलेगा। सबकॉन्शियस माइंड पर अटैच करती है, रियल अटैक करती है रियल टीचिंग जो है। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 डिब्बों का 5/12 तो मैं पहले कर चुका हूं 41.6। ऊपर वाले 6 डिब्बों का होता है 50%, और नीचे वाले, एक बार इसको रब कर दे भाई, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, ये लो, एक बार इसको रब करते हैं। अब देखो 5 डिब्बों का 41.66 मैं पहले बता चुका हूं, और ऊपर वाले 6 डिब्बों का ये 50 है, तो ये कितना हो गया 91.66%। या फिर पूरे 100% में से एक डिब्बे का काट दो, एक डिब्बे का होता है 8.33%, तो 8 की बजाय 9 काटोगे 91.66%। दैट्स इट, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, अब आपको लिखना है, तो सबसे पहले मेरी बात सुननी है और फिर लिखेंगे कि ये कैसे आपके दिमाग में, अब तक आपके दिमाग में परसेंटेज वाली और ये फ्रैक्शन वाली रिलेशन बैठ चुकी है। कैसे, देखो अभी आपके सामने दिखाता हूं। देखो कि 1/2 इज इक्वल टू 50%। एक तो ये है 1/, मेरे साथ साथ बोलते रहना, लिखना मत। 1/3 इज इक्वल टू 33.33%। 1/4 इज इक्वल टू 25%। 1/5 इज इक्वल टू 20%। 1/6 इज इक्वल टू 16.66%। 1/7 छोड़ दो, 1/14 अभी छोड़ दो और नहीं लिखता मैं। देन 1/8, 1/9, 1/11, 1/12। देखो भाई 1/2 इज इक्वल टू 50% आपको याद है, ये तो रटनी नहीं है ना, याद है। 1/3 और साथ में 2/3 जो कि होती है 16.66%। ये दोनों अगर पहले याद नहीं थी तो अब तक याद हो गई होंगी। 1/3 33.33%, ये तो वैसे भी याद होनी चाहिए, पासिंग मार्क्स इतने होते हैं बोर्ड में, इसकी डबल 66.66%। 1/4 को तो वैसे भी क्यों रटेंगे, अगर इंटू 100 करते हैं तो पूरा पूरा कटता है। ऐसे ही 1/5 और उसके सारे मल्टीपल, इनके सारे मल्टीपल भी याद करने हैं, जैसे 2/5, 3/5, 4/5, ठीक है। लेकिन वो रटने की जरूरत नहीं है, इंटू 100 करेंगे चटैक से आंसर आएगा। 1/6 रटने की जरूरत है, तो ये अब तक आपको याद नहीं है ये वाली, ठीक है। तो हमने एक ये याद करनी है, मतलब सिर्फ ये याद नहीं करनी है, इसके साथ वाले भी, इसके बगल वाले भी, ठीक है। 5/6 भी याद करना है।
1/7 हमें रटने की जरूरत नहीं है, याद है। क्यों याद है, मैं ये नहीं बोल रहा आपको रट चुकी है, लेकिन निकालने की क्या जरूरत है। इसके अंदर तो एक पैटर्न है ना, एक तरीका है। 14 का पाड़ा और डबल, ऐसे ही 1/14 भी 7 का पाड़ा और डबल, तो रटेंगे क्यों, यही मान लो याद है। बस इस चीज को याद रखना। 1/9 और 1/11 भी इसी तरीके से याद है। बस हमें 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, 8 वाली याद करनी पड़ेंगी। और 8 वाली में सारी में समथिंग 0.5 है कुछ, और फिर आगे 0.5 वाली है सारी 1/8 वाली। और 1/12 मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि 1/12 = 8.33%, ये याद रखो, ये कुछ जगह यूज होता है बस। उसके बाद तो इसके मल्टीपल भी याद मत रखो, दैट्स इट। तो आपके सामने कुल मिलाकर मैंने कितनी फ्रैक्शंस के ऊपर ये दायरा बनाया, 1 2 3, सिर्फ 3 ही याद करनी है। अब आप क्या करोगे, अब जैसे ही ये रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन खत्म होगी, 3 बार ये चीज जो मैंने आपकी बताई है 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, सारे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये और इनके परसेंटेज इक्विवेलेंट 3 बार लिखोगे। मस्त तैयारी कैसे करने हैं मिनिमम टाइम में, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है बस। लेकिन ऐसे आगे बढ़ने से पहले एक आधी चीजें और बता दूं कि जैसे मान लो आपको सामना करना पड़ जाए 1/16 से, या 1/18 से, या फिर आपको सामना करना पड़ जाए 5/16 से, या फिर भाई 7/16 से, या फिर 9/16 से। देखो मैं सारी ले रहा हूं, कोई बीच में छोड़ नहीं रहा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखो कैसे बड़ी बात नहीं है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे लाल रंग से लिखते हैं, लाल में मजे आते हैं कि 1/16 क्या है, 1/16 1/8 का आधा है। और 1/8 तो आपको पता है 12.5, क्योंकि मैंने याद करने के लिए आपको बोला है। और 12.5 का आधा, 12 का आधा क्या होता है 6, और 0.5 का आधा क्या होता है 6.25। तो 1/16 1/8 का आधा है, सीधा सीधा निकाल लोगे आप। ठीक है, तो 1/16 क्या है मेरे भाई 6.25। 5/16, तो जब आप ये देखा करो कि 5 के आसपास कोई ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है। 4/16, 4/16 तो मुझे पता है 4/16। अगर मैं 5/16 को ऐसे लिख लूं मन मन में, 5/16 है ही क्या, वही तो है कि 16 में से 5 चीजें। तो 16 में से अगर 4 चीजें हो जाए तो ये तो हो जाएगा 1/4, मतलब कि 25%। और 1/16 होता है 1/8 का आधा, मतलब 6.25%। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31.25%। ऐसे ही जो 7/16 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं 8/16 माइनस 1/16 मन मन में सोच सकता हूँ कि भाई 8 हो जाता तो पूरे 50% हो जाते। लेकिन ये भी 50% से 1/16 कम है, 6.25 कम है, तो 50 में से 7 गए, 43.75% है। ठीक है, तो इनको हम रट के नहीं बोलेंगे, एग्जामिनर डायरेक्टली ये वैल्यूज नहीं यूज करता। और ये अगर यूज भी करता है तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपने ये रट रखे हैं। एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन देता है उनसे ऑब्जर्व किया जा सकता है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि बच्चे को क्या रटा हुआ होना चाहिए। ऐसे ही 9/16 8/16 प्लस 1/16 कर सकते हो। ऐसे ही 1/18 1/9 इंटू 1/2 कर सकते हो। मतलब आगे भी हम डील कर सकते हैं, एक रास्ता बताया है, लेकिन इनके डील करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, बस कभी कभी, रेयरली। ठीक है, तो क्लियर है। अब मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अब आप 3 बार कर लो। ठीक है, ये फ्रैक्शन वर्सेस परसेंटेज है, ये अब आप 3 बार लिख लो। और अभी आपके सामने क्वेश्चन की झलक दिखी थी, फिर वो क्वेश्चन करेंगे, तुरंत 3 बार लिख लो। तो भाई अब मैं उम्मीद करता हूं आपने 3 बार लिख लिए होंगे। ठीक है, और अपने जो नोट्स हैं उनके अंदर आपने अब तक क्या लिखा है, व्हाट इज परसेंटेज, प्रतिशत क्या है, कैसे कैलकुलेट करें परसेंटेज, वो तरीका लिखा है। और तीसरा फ्रैक्शंस वर्सेस परसेंटेज, अपने नोट्स के अंदर ये सारी चीजें लिखी हैं अब तक। अब जल्दी से क्वेश्चन बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे टक से सॉल्व करोगे। अगर जब भी क्वेश्चन दूंगा रिलैक्स हो गए, बिना टेंशन के। एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी, आपने स्पीड में सॉल्व नहीं करना। स्पीड खुद ब खुद बनेगी, जिस तरीके से मैं करा रहा हूं स्पीड खुद ब खुद बनेगी। आप ये मत सोचना मेरी स्पीड नहीं बन रही है। किसी क्वेश्चन को करने में 2 मिनट लग रहे हैं ना, तो ले लो 2 मिनट, हाँ, लेकिन जानबूझ के स्लो नहीं होना। मतलब कि किसी काम को शांति से करने में और किसी काम को स्लो करने में फर्क होता है।
लेजीनेस नहीं दिखानी, शांति से करना है। शांति से करने का क्या मतलब है कि बंदे के अंदर हड़बड़ाहट नहीं है, बस लगातार किए जा रहा है। तो स्पीड मत करना, स्पीड में स्पीड अपने आप बन जाएगी, हाँ, लेकिन अपने अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस देते रहना बिना हड़बड़ाहट के। अब देखो, और सारी चीजें समझ के करना, कुछ भी रटना मत। रटने वाली चीजें मैं बता देता हूँ। ए रेनी डे ओकर्स 1 in every 10 days, हर एक 10 दिन में एक रेनी डे ओकर हो जाता है, मतलब कि 10 दिन में एक दिन में बरसात होती है। तो मतलब कि आगे चलो आगे पढ़ लेते हैं। हाफ ऑफ द रेनी डे प्रोड्यूस रेनबो, और आधे जितने भी बरसात के दिन है उनमें से आधे में इंद्रधनुष निकलता है। व्हाट परसेंट ऑफ ऑल द डेज व्हेन वी हैव नो रेनबोस। देखो 10 दिन में एक दिन बरसात होती है, मतलब कि कितने परसेंट, 1/10, 10 में 1। तो ये चीज तो सीधी सीधी दिमाग में आ गई होगी कि 100 में से 10 दिन बरसात होती है, मतलब कि 10% बरसात होती है, और आधे दिन रेनबो निकलते हैं। हाफ ऑफ द रेनी डेज, जितने दिन भी बरसात होती है आधे दिनों में, मतलब कि 5% दिनों में इंद्रधनुष निकलेगा, 5% दिनों में नहीं निकलेगा। कुल मिलाकर क्या बात है कि भाई 100 दिनों में से 5 दिनों में इंद्रधनुष निकलेगा और 95 में इंद्रधनुष नहीं निकलेगा। यही पूछा है, कुल कितने प्रतिशत दिन इंद्रधनुष नहीं निकलता। तो रिलैक्स होकर क्वेश्चन को पढ़ो एंड आंसर करो। बेसिक नॉलेज के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। हमने करना क्या है, एक बात बता देता हूं आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हमने नहीं करने। अरे टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को भी करेंगे और रिलैक्स होके करेंगे, लेकिन अगर हम बेसिक क्वेश्चंस में गलती कर बैठे ना, अगर बेसिक क्वेश्चंस में गलती कर बैठे तो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस की कितनी भी प्रैक्टिस कर लो आपका सिलेक्शन नहीं होना। टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को करने का कंसेप्ट पता है क्या है? टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को करने का कंसेप्ट है कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको हम जल्दी कर लें और हमारे पास टाइम बच जाए। और जब हमारे पास टाइम बच जाएगा तो जो टाइम लेने वाले क्वेश्चन हैं उनमें से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दूसरों से कम टाइम लेने वाले होंगे। कुछ थोड़ा टाइम लेंगे, कुछ ज्यादा। तो पहले कम टाइम लेने वालों को कर लेंगे और बाद में ज्यादा टाइम लेने वालों को कर लेंगे। अगर ज्यादा टाइम लेने वाले क्वेश्चन 5 से 7 रह भी गए तो भी, मैं यहाँ पर मेंस के कंपैरिजन में बता रहा हूँ, या फिर 5% से 7%, तो भी हमारा सिलेक्शन पक्का है। इस हिसाब से मतलब हम सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमारा सिलेक्शन पक्का हो गया उसके बाद हम फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने की तरफ भी बढ़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हर एक चीज को करने का एक तरीका है, धीरे धीरे गोल की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, एक ऐसे स्ट्रक्चर से बढ़ने वाले हैं कि आपका सिलेक्शन इंश्योर हो पाए। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने मेरे को बताना है x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, मतलब कि ये जो x है ये y का कितने परसेंट है। तो अब एक बार सॉल्व करने से पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। अगर मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आपको जो फ्रैक्शंस हैं वो याद हो गई हैं। अगर मैं ये बोलूं कि 30-60 का कितने परसेंट है, 30-60 का कितने परसेंट है, तो आप क्या बोलोगे? 50% है 30-60 का। क्यों? आपने क्यों बोला? मैं बता देता हूं क्यों बोला। क्योंकि 30-60 का हाफ है, और हाफ देखते ही आपने क्या बोल दिया? 50%। तो हाफ इज इक्वल टू 50% आपने रटा है इसलिए नहीं बोला, आप आमतौर पे यूज करते हो इसलिए। अगर यहीं पर मैं ये बोल देता कि 20-60 का कितने परसेंट है, तो आप क्या बोलते कि 20-60 का 33.33% है। ये चीज आप इसलिए नहीं बोलते बिकॉज आपने परसेंटेज सीखी है, नहीं, ये तो मैं उम्मीद करता हूं आप पहले ही बोल देते पहले ही। तो लेकिन अब हमने परसेंटेज सीख ली है। पहले हो सकता है 5/8 को 62.5% ना बोलते, लेकिन अब तो हम बोलेंगे। एग्जामिनर हमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है, बस ये सिंपल सी बात एक्सपेक्ट कर रहा है, तो क्यों नहीं देंगे भी हम एग्जामिनर को, पूरा खुश रखेंगे एग्जामिनर को। अब देखो एक्स वाई का कितने परसेंट है, तो हम निकाल लेंगे x/y, ठीक है बस। तो x/y में निकाल रहा हूं, देखो 0 से 0 कट गया, 8×3 24, 8×8 64। मेरे करने से पहले देख लोगे तुम, ठीक है भाई, पॉज करके सारे कर लो अगर नहीं किए तो, मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ। 3/8 37.5%। जब हाँ अगला फिर से बता देते हैं एक्स वाई का कितने परसेंट है। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 16×5 = 80, तो 0 से तो 0 कट ही जाएगी सब में। 16×5 = 80, 16×7 = 112, 5/7, 14 का टेबल, 14×5 = 70, 71.40। अगले टेबल के अंदर है मेरे भाई 18 का टेबल, 18×7 = 126, 18×9 = 162, 7/9, नीचे 9 है तो 11 का टेबल 77.77।
अब यहाँ पर अब हो सकता है आपको इन टेबल्स के बारे में ना पता हो, तो अब आपके लिए एक काम की बात आ गई। इस काम की बात को तुरंत नोट्स पे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। आप पहाड़े टेबल्स आप 25 तक आपको कंठस्थ होने चाहिए। कंठस्थ का मतलब ये नहीं है, एग्जामिनर आपको ये नहीं बोलेगा बेटा 24 आते 24/7 ऐसे नहीं बोलता एग्जामिनर। एग्जामिनर आपको 168 एंड 192 लिख के दे देगा, ठीक है, 168 एंड 216 लिख के दे देगा, तो आपके दिमाग में सीधा सीधा आना चाहिए, ठीक है। 24 साते 24 निम्मे, ऐसे याद होने का मतलब है कि नंबर देखते ही आपको पता चल जाए कि 24 सिक्के है, ठीक है, या फिर 16 निम्मे है, या फिर 18 आठे है। पहाड़े याद होने का मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये है कि मैं आपको नंबर बताऊं तो आप पहाड़ा बताओ, ये नहीं है कि मैं पहाड़ा पूछूंगा 17 आठे क्या है ना। तो अब ये आपको याद कैसे होंगे वो तरीका बता दूं। 30 दिन तक, अगले 30 दिन तक आपने एक काम करना है, छोटा भाई बनकर, मेरा छोटा भाई या छोटी बहन बनके, कि आपने डेली सुबह और शाम 1 से 25 तक पहाड़े लिखने हैं, किसी रफ सीट पर लिखने हैं, और उसके बाद उस रफ सीट को डस्टबिन में फेंक देना है। साफ साफ नहीं लिखने, सुलेख के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, चुपचाप ऐसे 18 36 18 30 54 18 चौक 72 ऐसे लिखने हैं आपने, बोलना है और खुद को सुनाने भी हैं, ठीक है, ऐसे मंदे मंदे जोर जोर से नहीं, ठीक है, और फेंक देना है। 30 दिन तक कर लो भाई, मेरे से भी ज्यादा याद हो जाएंगे आपको, ठीक है हैं। तो चलो चलो भाई, अपने भाइयों को अपने से ज्यादा ट्रेन करना चाहता हूं मैं, ऐसी बात नहीं है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब इसको मैं 14 से कैंसिल कर रहा हूँ, 14 3 42, 14 5 70, 3/5 60%। आपको ऐसे याद होनी चाहिए। अब मैं लिखूंगा भी नहीं, 23 से है ये, 23 छिक्के 23 पांजे 6/5। यहाँ पर मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि इंटू 100 करना है। थोड़ी देर में ये भी करने वाले हैं हम, टेंशन मत लो। ऊपर वाला बड़ा हो गया ना, तो इंटू 100 कर लो अगर अब तक नहीं पता तो, है 5 20, 20 छिक्के 120। फिर यहाँ पर ये आ गया जी 21, 21 आठे 21 पांजे इंटू 100 कर लेंगे। परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं ना इंटू 100 करके, लेकिन अब तक हमें 3/8 का प्रतिशत याद था, इंटू 100 करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब याद नहीं होगा तो इंटू 100 करना पड़ेगा, और थोड़ी देर में 8/5 भी याद हो जाएगा। तो ये आ गया 160%। क्लियर है मेरे भाई। चलो फिर अब आपने निकालना है x% ऑफ y। x% ऑफ y मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, 16.66% ऑफ 216। तो थोड़ी देर पहले हमने क्या किया, देखो थोड़ी देर पहले अगर एक चीज दूसरी चीज की 3/8 थी, 240 640 के कंपैरिजन में 3/8 था, तो हमने बोल दिया ये 37.5% है। मतलब अगर कोई चीज कोई भी वैल्यू दूसरी वैल्यू की 3/8 है तो मतलब 37.5% है, हमें याद है। तो इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर कोई हमें ये बोलता है कि किसी वैल्यू का 37.5% निकालो, तो हमें पता है 3/8 होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई बोलेगा 80 का 37.5% निकालो, तो ये तो मुश्किल होगी, लेकिन हमें तो याद है 37.5% 3/8 होता है, तो 3/8 से मल्टीप्लाई करने में देर ही नहीं लगेगी, 30 आ जाएगा। हाँ बस इनका ये फायदा होता है, टाइम सेव करती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। मतलब ये दिखे तो ये याद आना चाहिए, ये दिखे तो ये याद आना चाहिए, एक दूसरे की जगह यूज कर लेंगे। तो अब वीडियो को तुरंत पॉज करके इनका सॉल्यूशन लिख दो, और पॉज करके स्टार्ट करोगे तो मेरा सॉल्यूशन देख लो। बस भाई 16.66 होता है 1/6, तो 1/6 से गुणा करूंगा, बिकॉज 16.66% निकालना या फिर 1/6 करना एक ही बात है, 36। अब मैं सीधे सीधे आंसर लिख रहा हूँ, ये है 3/8, 8 8 240, ठीक है। ये है 1/3 मतलब कि 50। ये है भाई 5/6, 6 से 24, 24 5 120। ये है 2/3 मतलब कि 180। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं दो इनसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो 28.56, 14 का पाड़ा है 2 पर, तो 2/7, 14 दूनी 28, 280। ये आ गया भाई 7/8, 8 से जाए। और हाँ एक और बात, हाँ ये भी बड़ी जरूरी है यार, जैसे मैं इसे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपने जल्दी जल्दी नहीं करनी। मैं कभी भी जल्दी नहीं करता कैलकुलेशन में। मैं कैसे करता हूँ, 7/8, मतलब मन में ऐसे चलता है 7/8, 8 16, 16 7 112, ऐसे ही चल रहा होता है प्रोसीजर, ठीक है। जल्दी करोगे तो बिना वजह
2 मिनी सेकंड या 3 मिनी सेकंड बचाने या फिर 2 सेकंड बचाने के चक्कर में भी हम एक नंबर को नेगेटिव में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, इतनी मारामारी भी नहीं है, फॉर्मूला 1 की रेस नहीं है, ठीक है। रिलैक्स होकर लोगे ना, नंबर आएंगे, टेंशन मत लो, राइट गाइडेंस दूंगा पूरी। 5/8, 8 से 17, 17 5 85, ये स्पीड भी बहुत तेज है। 4/9, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि 9 से 15 पे कटेगा, 15 चौके 60, और ये कैसे याद रहेगा, जब 1 महीने तक लिखोगे, हैं, डॉक्टर की दवाई है, ठीक है। 4/11, 11 से जाएगा 12 पर, 12 चौके 48, 480, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसके आगे आपको मिलेगा एक स्पीड बिल्डिंग टेस्ट। तो स्पीड बिल्डिंग टेस्ट का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप उसको स्पीड में करोगे, जी नहीं, वो स्पीड टेस्ट नहीं है, स्पीड में करने का टेस्ट नहीं है, वो स्पीड को बनाने वाला टेस्ट है। तो मैं आपको ये कहूंगा, ये भी नहीं है कि पेन नोटबुक लेकर बैठ जाओगे, ना ना, मेंटली करना है। पेन नोटबुक को तो हाथ में भी नहीं रखना, मेंटली करना है, बस सिर्फ उनके आंसर लिखने हैं कि भाई ये आंसर है, ताकि आप बाद में मैच कर पाओ, और शांति से करना है। तो जब आप उसको शांति से करोगे, मेंटली करोगे, तो स्पीड बिल्ड करेगा। और ऐसे ऐसे कई टेस्ट मैंने डाले, परसेंटेज के अंदर 5 टेस्ट डाले हैं, स्पीड बिल्डिंग टेस्ट। क्लियर है, तो तैयार हो, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। स्पीड बिल्डिंग टेस्ट 1। अब आपके सामने एक स्क्रीन है, जल्दी से पॉज करके इसके सारे आंसर एक नोटबुक पर लिख लीजिएगा, उम्मीद करता हूं लिख लिए होंगे। अब अगले 10 क्वेश्चन है, स्पीड बिल्डिंग टेस्ट 1 का ही हिस्सा है ये भी। जल्दी से पॉज करके अपनी नोटबुक के ऊपर इनके आंसर लिख लीजिएगा भाई, मेंटली करके, उम्मीद करता हूं लिख लिए होंगे। अब अगले 10 क्वेश्चन ये भी स्पीड बिल्डिंग 1 का हिस्सा है। अब जल्दी से पॉज करके इनके आंसर भी अपनी नोटबुक पर लिख लीजिएगा। अब मैं जल्दी से आपको सॉल्यूशन यहां पर दिखाने वाला हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा मेरे भाई, अब देखो आपका ज्यादा टाइम मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं 2 क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा और उसके बाद तुरंत आपको बाकी सभी के आंसर लिखे हुए मिल जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। तो 2 सोल्व करके दिखाता हूं, मेंटली कैसे करोगे। 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, 50-80 का कितने प्रतिशत है। तो मेरे को दिखा 50/80, ऐसे मन में दिखा 50/80, वैसे तो सीधा 5/8 ही दिखा, और 5/8 होता है 62.5%। 72 इज व्हाट परसेंट ऑफ 90, 72। और एक और बात, ये क्वेश्चंस मैंने हिंदी में जानबूझकर, स्पीड टेस्ट के क्वेश्चंस मैंने हिंदी में स्पीड बिल्डिंग टेस्ट के जानबूझकर नहीं लिखे, तो ये मत सोचना इनको लिखना कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। अब मेरे पास रिसोर्सेज थे, लेकिन ये वाली इंग्लिश जो है ये कभी कभी थोड़ी सी ट्विस्टेड होती है, तो मैं बस ये चाहता था कि आप इस ट्विस्टेड इंग्लिश को भी थोड़ा सा समझो। इसके अंदर टर्मिनोलॉजी का तो इतना फर्क है नहीं, परसेंटेज को प्रतिशत आप समझते ही हो, ठीक है मेरे भाई। तो माफ करना दिक्कत हो तो, लेकिन वो दिक्कत आपके लिए ही मैंने क्रिएट की है जानबूझकर, फायदे के लिए। अब देखो ये है 18 चौके 72, 18 5 90, 4/5 जो कि होता है 80%। अब डायरेक्टली आपको बाकियों के आंसर मिलेंगे, तो बस अब जल्दी से इन आंसर्स को मैच कीजिएगा। अब भाई अगले की तरफ मैं बढ़ता हूँ, अगले 10 क्वेश्चन की तरफ। तो 2 सोल्व करके दिखाऊंगा। 16.66% मतलब कि मैं सीधा 1/6 से गुणा करूंगा तो 30 आएगा, कोई बड़ी बात नहीं। 25% मतलब मैं सीधा 1/4 से गुणा करूंगा, और बिना लिखे, आपने भी लिखना नहीं है, हैं, कसम लगे आपको लिखना नहीं है, तभी अच्छी तैयारी होगी। अब बाकी के आंसर सीधे लिखे मिलेंगे, तो ये सारे मैच कर लीजिए। अब मैं बढ़ता हूँ अगले 10 क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अब ये भी 2 सॉल्व करके दिखा दूं। 20% देखते ही मुझे दिखा, मन में आया 1/5, 25% देखते ही आया 1/4, तो 5 चौके 20, 20 के अंदर एक 0 होती है, उससे ये कट गई, और जो 2 होता है उसे 32 पे कट गया, तो इसका आंसर आ गया 32। ठीक है भाई, अब अगले का आंसर भी लिख लेते हैं। इसका 32 आ गया। 20% देखते ही आया 1/5, 20% देखते ही आया 1/5, तो 1/5 और 1/5 मतलब कि 25 हो गए नीचे। 25 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, 25 दूनी 50, 25 से कम 25। अब आगे वाले सीधे लिखे हुए मिलेंगे। तो बस इन सारे आंसर्स को भी चेक कर लीजिएगा। बस इस सेशन के अंदर इतना ही। अब अपने सारे नोट्स को रिवाइज करिएगा, इसके बाद आप देखिएगा अगला सेशन जिसके अंदर कई सारे स्पीड टेस्ट आपका इंतजार कर रहे हैं।